आप सभी का माँ सरस्वती क्लासेस की श्रीमद् भगवद गीता की इस अद्भुत लाइव में स्वागत है। तो सर्वप्रथम मैं जिस प्रकार प्रत्येक दिन आरंभ करता था उसी प्रकार से आरंभ करूँगा। माँ सरस्वती के वंदन के बिना हम किसी भी वेद शास्त्र को समझ पाएँ ऐसा संभव नहीं है। अतः मैं शुरुआत वहीं से करूँगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सबसे पहले इस लाइव में जो भी जिस प्रकार संस्कृत श्लोकों में या हिंदी शब्दों में हमसे किसी प्रकार त्रुटि हो तो उसको हमें ईश्वर से प्रार्थना है वो हमें माफ़ करें और आप सब भी माफ़ करें। फिलहाल भगवान विष्णु के चरणों में सबसे पहले एक श्लोक है जिसका ध्यान सभी को करना चाहिए, तो वो हम करेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद् भगवद गीता का यह पाठ शुरू होता है सबसे पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ में। जब दुर्योधन ने देखा तो उसको बहुत ही ईर्ष्या महसूस हुई और ईर्ष्या महसूस होने पर उसने षड्यंत्र रचा और उन्होंने शकुनी के जो वो पासे खेलते थे उसमें दुर्योधन उनको युधिष्ठिर को और बाकी अन्य सभी को आमंत्रित किया कि यह खेल नहीं जानते हैं और खेलेंगे तो हार जाएंगे। और इस खेल में ये हार गए और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें दांव पर लगाई। दांव पे लगाने पर इन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 साल का अज्ञात काल का वनवास हुआ कि उसमें अगर इनको कोई देख लेगा तो इन्हें पुनः आगे वनवास देखना पड़ेगा। यदि ये 13 साल का अपना वनवास पूर्ण कर लेते हैं तो इनको फिर इनका राज्य वापस दे दिया जाएगा। पांडवों ने किसी तरह अपना 13 वर्ष का वनवास पूर्ण किया, लेकिन दुर्योधन ने उनका राज्य वापस नहीं किया और इसी पर यह महाभारत जैसी बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं या पृथ्वी के बोझ उतारने वाली युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से पापियों का बोझ जो है धरती से अलग किया, खत्म किया। तो यहाँ पर जब राज्य नहीं मिला तो फिर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे अपने अपने युद्ध के लिए, जिसमें अर्जुन उनके सम्मुख खड़े हुए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे और दुर्योधन उनके सिराने खड़े हुए।
शयन से जागने पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा और उनका हालचाल लिया, और बगल में खड़े हुए दुर्योधन को भी देखा और उनसे भी हालचाल लिया और उनका सत्कार किया। उसके बाद आने का प्रयोजन पूछा। जब प्रयोजन पूछा तो अर्जुन ने और दुर्योधन ने बताया कि हम युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आए हैं। तो सबसे पहले सहायता का अधिकार दुर्योधन ने मांगा कि मैं सबसे पहले आया हूं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा है, अतः सर्वप्रथम अधिकार तो इनका है, लेकिन क्योंकि तुम भी आए हो और इसलिए मैं दोनों की समान सहायता करूंगा, परंतु अर्जुन छोटे हैं, अतः सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा इन्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए। अर्जुन ने बताया कि हमें नहीं, अर्जुन ने नहीं बताया, माफी चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मुख दो ऑप्शन रखे। पहला कि मेरी नारायणी सेना, और दूसरा मैं, दोनों में से आप जिसको चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। तो अर्जुन ने सर्वप्रथम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को स्वीकार किया, और इस प्रकार युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध की शुरुआत से पहले वेदव्यास जी धृतराष्ट्र जी के पास जाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, तो वो उनसे कहते हैं कि यह युद्ध तो होना ही है, तय है, लेकिन इसको अगर आप देखना चाहते हैं मैं अपने दिव्य नेत्र आपको दे सकता हूं, जिससे आप युद्ध का सभी हालचाल अपने दिव्य नेत्रों से देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि ये मार काट मैं अपनी आंखों से स्वेच्छा से नहीं देखना चाहता हूं, परंतु हाँ, इसमें क्या हुआ क्यों हुआ ये सुनना जरूर एक बार चाहता हूं। तो वेदव्यास जी ने संजय को यह दिव्य नेत्र दिए और बोला कि आप इससे कभी भी कुछ भी देख सकते हैं, और देखने के साथ ही मना भाव को भी किसके मन में क्या चल रहा है यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं, और वह समझ के धृतराष्ट्र जी को बता सकते हैं। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह जी मारे गए, तब यह समाचार जब संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को सुनाया तो धृतराष्ट्र जी बड़े व्यथित हुए और उन्होंने सारी बीच की कहानियां विस्तार से जानने का संजय जी से आह्वान किया। जब संजय जी से आह्वान किया तो उसके बाद जो हुआ वही श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, और साथ में अर्जुन को दिया गया उपदेश भी बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बस मन से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, हर समस्या का समाधान इसमें आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और यह प्रतिदिन होने वाली क्रिया है जो कि डेली 4:30 बजे से शुरू हुआ करेगी और अंत लगभग 5 बजे के आसपास हो जाएगा। आज थोड़ा शुरुआत में आपको उसके बारे में बताने में कुछ समय ज्यादा चला गया है। तो सर्वप्रथम धृतराष्ट्र कहते हैं, संस्कृत में भी बोलूंगा उसके बाद हिंदी में उच्चारण बोलूंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधान मन्युष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले
तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्थैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तिद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ओर से सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्द स्तुतमूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः सर्श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो, माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रम दद्मोपहा शंखम भीमकर्माव्रकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्वर पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्म पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए
धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरु सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। अर्जुन कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज ने मोर्चा बांधकर हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों ओर सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यहीं से प्रारंभ होता है मोह माया का जाल, जो अर्जुन के मन में अभी यहाँ पर आएगा। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा की रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब संजय कहते हैं, एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुः समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं शस्त्रस्ते हस्ताकृत चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च
किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये शामर्थे कंचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं जो युद्ध में अर्जुन के समक्ष खड़े हुए हैं। अब आप अपने मन में विचार करिए कि क्या आपके जीवन में जो युद्ध स्तर पर आपके साथ खड़े हुए हैं, जिनका आपके साथ युद्ध चल रहा है, कड़वी है, लेकिन क्या आपके स्वजन संबंधी लोग ही नहीं है? क्या किसी बाहरी से आपका युद्ध चल रहा है? नहीं चल रहा है। वो युद्ध आपका अपने सगे संबंधियों, आस-पास वाले लोगों से ही चल रहा है। बाहरियों से आपका ना कोई द्वेष है, ना कोई शत्रुता है। शत्रुता आपकी अपने स्वजनों से ही है। इसलिए आगे यहाँ पर जो भी चीज़ संबंधित है, आपसे ही संबंधित है। एतान हन्तुमिच्छामि विनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मयि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वास दे ये दस्मान त्वैतानातन तताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्या वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्दनार्जन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो अभिभव्यत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्राणाः कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकैः उत्साधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये सभी बातें अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से।
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इसके बाद संजय कहते हैं, क्योंकि वो उस दिव्य दृष्टि से सभी चीजें देख रहे हैं और धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा अर्जुन ने कहा। एव मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय भोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यहीं पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ है। प्रयास यही रहेगा कि एक अध्याय एक दिन में समाप्त हो, समय थोड़ा ज्यादा या कम लग सकता है। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन जी जो हैं वो अपने मन की भावनाएं, जो उनको सही और गलत लगता है, उसके आधार पर वो पाप पुण्य और इन चीजों को देखते हुए कि अपने स्वजनों से कैसे वो लड़ाई करें, कैसे क्या करें, गलत के प्रति खड़े भी हो रहे हैं तो उन्हें मार काट करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें ही पाप चढ़ रहा है। इन सब चीजों के विषय में विचार कर रहे हैं और अपने स्वजनों को सामने खड़े देखकर बड़े अधीर हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार सवाल करते हैं कि किसी तरह या युद्ध ना हो तो ज्यादा बेहतर है। हमारे स्वजन संबंधी भले ही हमारे शत्रु सही, लेकिन वो सही सलामत रहें, हमारी नेत्रों के सामने रहें, उन्हें कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ऐसा अर्जुन के भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अब अगले अध्याय में उनको क्या उपदेश देते हैं, उनको क्या, सारे विश्व को, सारी जनता को, एक एक मनुष्य को क्या उपदेश देते हैं, ये हम लोग कल अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 4:30 से पुनः ये लाइव चालू रहेगी इसी प्रकार। 4:30 से रखने का उद्देश्य बस यही है कि वही लोग जो इसके प्रति जागरूक होंगे, वही उठ पाएँगे, वही सुन पाएँगे, क्योंकि सुनना और समझना 2 अलग-अलग प्रकार की चीज़ें हैं। जब हम सुनेंगे तो समझेंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जब हम मन लगाकर सुनेंगे, तब हम एक-एक शब्दों को समझ पाएँगे और गीता शास्त्र जैसा कि मैंने बताया, आप जितनी बार पढ़ेंगे, हर शब्द आपको समझाने का प्रयास करेगा। कभी आप किसी शब्द में अटक जाएँगे और कभी आप किसी शब्द में अटक जाएँगे। तो इसी के साथ सिया राम, जय राम, जय जय राम।